और ऐसे में आपको सीधे हम पंचकुला ले चलते हैं, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस समय कैबिनेट मंत्री क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री सुनील राजपाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा विभाग श्रीमती अनुपमा जी, मिशन निदेशक डॉक्टर RS ढिल्लन जी, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, अन्य मंचासीन गणमान्य व्यक्ति और मेरी प्यारी माताओं, बहनों और साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे लिए ये एक गर्व की बात है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसने हमेशा नारी का सम्मान दिया है और पूजनीय माना है। जिस विभाग का मुझे दायित्व दिया गया है उसमें भी 80% कर्मी महिलाएं ही हैं। और कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसकी अगुवाई भी भारत की 2 बेटियों ने ही की थी। इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए और क्या हो सकता है। हमारा इतिहास नारी शक्ति के बिना अधूरा है। सीता का त्याग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साहस, सावित्रीबाई फूले का शिक्षा आंदोलन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महिलाओं की उपलब्धियां, ये सब उदाहरण हमें बताते हैं कि नारी सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की अद्भुत शक्ति है। आज की महिला घर और बाहर दोनों को की जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानती है। वे मां बनकर आने वाली पीढ़ी को संस्कार देती है, पत्नी बनकर परिवार का सहारा बनती है, बेटी बनकर घर को रोशनी देती है और व्यवसायिक बनकर देश की प्रगति में योगदान देती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब बात जन स्वास्थ्य और जन कल्याण की होती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा अग्रिम पंक्ति में होते हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़े ही गर्व का दिन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा प्रदेश में पहले तो दीनदयाल लक्ष्मी योजना होने जा रही है और साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब और हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब की वजह से राज्य में 100 सीटों के 2 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। ऐसे में हरियाणा राज्य में कुल 1485 विद्यार्थी MBBS की शिक्षा ले पाएंगे। हमने अपने सभी जिले अस्पतालों को और बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, नए डॉक्टर्स की नियुक्ति भी शामिल है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 746 चिकित्सा अधिकारी तथा 561 चिकित्सा अधिकारी का नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां हो गई है। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा सभी वर्गों के लिए निःशुल्क कर एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी सरकार द्वारा उठाया गया। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी हम सफल रहे हैं। 99% डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। हमारा पूर्ण टीकाकरण पहली बार 105% पहुंच गया। MMR 110 से कम होकर 87 आ गया है और IMR 28 से कम होकर 26 तक आ गया। राज्य में FRU 56 से लेकर आज के दिन 86 हो गए। वर्ष 2030 तक TB को खत्म करने का भी हमारा लक्ष्य है। अनीमिया मुक्त भारत में देश में हरियाणा का रैंक 10 पायदान से उछलकर आज 5 तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया है। महिलाओं के लिंग अनुपात को बढ़ाने तथा महिलाओं को शिक्षित करने हेतु देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई। वर्ष 2011 में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी
बन चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश को 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया तथा संविदा महिला कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश को 10 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की जगह जगह कैंप लगाकर प्रदेश भर में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिनमें महिलाओं व बच्चों को प्रमुखता दी जा रही है। इस कैंप में अभी तक 5 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है। ये अभियान 2 अक्टूबर 25 तक जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने व हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। मेरी सभी बहनों को प्रेरित करने के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझें। शिक्षा और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपनी बेटियों को बेटों के बराबर अवसर दें। समाज की कुरीतियों को बदलने में अपनी भूमिका जरूर निभाएं। अंत में यही कहना चाहूंगी, महिला केवल परिवार की रीढ़ नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा। जिस दिन हर महिला अपनी असली ताकत को पहचानेगी, उसी दिन भारत का भविष्य स्वर्णिम होगा। धन्यवाद। जय हरियाणा। वही थे कैबिनेट मंत्री आरती राव को, जिन्होंने अपने तरफ से संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। आज लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। अभी तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, इसके बाद आप वो तस्वीरें देखेंगे जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनका संबोधन नजर आएगा। फिलहाल तस्वीरों में हमने आपको ये दिखाया कि मुख्यमंत्री जब मंच पर पहुंचे और वहां पर अभिवादन स्वीकार किया जहां लोग मौजूद हैं, और अभी तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री को देख भी सकते हैं। बस कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री इस मंच पर संबोधित करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और वो सोच बताएंगे कि क्यों हमने, यानी कि सरकार ने सोचा इस योजना के बारे में। आज का दिन विशेष क्यों है, आज ही क्यों दिन चुना गया इस योजना को लॉन्च करने के लिए, और 1 नवंबर से हरियाणा की उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो कि 1 लाख या 1 लाख रुपए से कम आय के परिवार से आती हैं। लाखों महिलाएं ऐसी हरियाणा में हैं जिनको ऐसी योजना की ज़रूरत थी। 23 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को ये बेनिफिट, ये फ़ायदा होने वाला है। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इस समय मंच पर मौजूद हैं और अपनी तरफ से इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं सभी बहनों से एक बार निवेदन करूंगा कि भारत माता का उद्घोष करेंगे ना, करेंगे ना? बोलो भारत माता की। एक बार यो बोलो भारत माता की। परम आदरणीय हमारे बहुत ही सौम्य, कर्मशील, कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा की विधानसभा में हमारे हम सब अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, कालका से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी बहन शक्ति रानी शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा की विधानसभा में हमारे हम सब अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, कालका से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी बहन शक्ति रानी शर्मा जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई मित्तल जी, श्री भूषण गोयल जी मेयर पंचकुला, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल जी, और जिन बहनों को आज 2100 रुपए की सौगात माने मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं, उस सारे काम को आगे बढ़कर जिनका नेतृत्व रहा
आदरणीय श्रीमती जी अनुपमा जी एसीएस सेवा, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्यामलाल बंसल जी, प्रवीण अत्रे जी, भारत भूषण भारती जी, मेरे विभाग के डायरेक्टर भाई प्रशांत पवार जी, और यहाँ पर उपस्थित पूजनीय मातृशक्ति, छायाकार, पत्रकार बंधुगण, सभी विभागों के यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, मैं आप सभी का इस पावन पवित्र अवसर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी को जी आयानु कहता हूं। आदरणीय साथियों, आज का दिन हमारे सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है कि आज हमारे प्रिय नेता अंत्योदय के पुरोधा, जिन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी दी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बेबस, लाचार, मजबूर, कमजोर जो खड़ा है उसको प्रथम पंक्ति में कैसे लेकर आना है, इस सब की चिंता करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती समारोह है। और हमने सौभाग्य है कि आज उनके नाम से प्रेरित होकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 का शुभारंभ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी करने जा रहे हैं और मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है। आज ये मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज परम आदरणीय मुख्यमंत्री गरिमामय उपस्थिति में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। पूजनीय माताओं व बहनों, हरियाणा सरकार महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को स्वीकार करती है, जिनमें से एक मुख्य चुनौती आर्थिक निर्भरता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पहले भी समय समय पर महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए पहल की गई है। राज्य की महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप के माध्यम से शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत 23 वर्ष से अधिक आयु की माताओं, बहनों और बेटियों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, को 2100 रुपए का प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुंचाने का हमारी सरकार काम करेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और उनके स्वास्थ्य व कल्याण में सुधार होगा। जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को 2025-26 का वार्षिक बजट 5000 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजाने का आप काम। भाई साल में एक बार ही नहीं मिलते 2100 रुपए, हर महीने मिले करेंगे, इसलिए और जोरदार बजाओ ना ताड़ियां। ताकि हरियाणा की राज्य की प्रत्येक महिला का आर्थिक रूप से उत्थान किया जा सके। इस योजना के तहत मुझे यह विश्वास है, इस योजना से हरियाणा की लाखों बहनों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह समाज की प्रगति में और भी अहम भूमिका निभाएगी। मेरी माताओं, बहनों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, सरकार आपके साथ है। आपके सम्मान और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सेवा विभाग हमेशा प्रतिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि हरियाणा की प्रत्येक पात्र महिला इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। मैं बहनों आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विभाग ने जो योजना बनाई है, वो आप लोगों को एक ऐसा ऐप हम दे रहे हैं कि किसी भी बहन को किसी भी सरकारी कार्यालय में और सीएससी सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मोबाइल पर आप खुद घर में बैठकर इस ऐप को अपलोड कर सकते हैं। हमारा विभाग कॉल सेंटर के माध्यम से हर समय आपके साथ उपलब्ध रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का इस सभा में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मित्रों, खास तौर से बहनें, जब चुनाव का समय होता है और जो मतदाता वोट मांगने के लिए जाता है, देहात के अंदर खास तौर से मेरी बहनें कहती हैं, भाई के बोरी घेर का जाएगा, कहती है ना। ये नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रतिमाह 2100 रुपए के साथ आपके घर में बोरी पहुंचाने का काम करेगा। ये वादा मैं आपसे करता हूं। नायब सिंह सैनी जी के ऊपर हमें विश्वास है, आपकी हमदर्द है, आपके साथ
24 घंटे ये सरकार खड़ी है। एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अपने दोनों हाथ खड़े करके भाई को आशीर्वाद दे, इनकी दीर्घायु की कामना करें, इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका भाई है, आपका बेटा है, हरियाणा प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री जो काम तो करता हंसा हंसा का विवाह राजी कर रखा है। ऐसे मुख्यमंत्री का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, आपके विचारों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि जनता की सेवा ही सच्चे शासन का मूल है। आपके प्रेरक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहे हैं। इसी परिकल्पना, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण जी को कि वे आएं और अपने विचार रखें। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जो लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने में लगातार तत्पर रहते हैं, ऐसे श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री, श्री कृष्ण बेदी जी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती आरती राव जी हरियाणा की कालका विधानसभा से विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के मेयर श्री कुलभूषण जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरी बहुत ही आदर के योग मातृशक्ति, मैं आप सभी को सिर झुकाकर नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी बंधुओं और इस कार्यक्रम में मातृशक्ति के साथ आए हुए बहुत ही प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही आज का दिन एक विशेष दिन भी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जिन्होंने अंत्योदय की अलख जगाने का काम किया, जिसके ऊपर आज की वर्तमान सरकार लगातार गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, जिसमें लगातार विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आज का यह दिन और यह अवसर हरियाणा प्रदेश के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है, जब एक ऐसी योजना की शुरुआत हो रही है, जब हमारी मातृशक्ति के जीवन में एक नई दिशा और मजबूती आने वाली है। हम सब जानते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है और उनकी सोच के साथ हम सभी संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जब हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा। प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र के जो 4 पिलर बताए हैं, उनमें से एक प्रमुख पिलर ये मातृशक्ति, नारी शक्ति है। नारी शक्ति के साथ साथ किसान, युवा और गरीब। मुझे खुशी है कि आज हमारी मातृशक्ति के लिए एक ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में लेकर आए हैं जिससे निश्चित रूप से हमारी 50% आबादी सशक्त होगी। हालांकि पिछले वर्षों में केंद्र और हरियाणा की सरकार ने मिलकर बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। मैं जिक्र करूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं जिक्र करूं लखपति दीदी का, मैं जिक्र करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और अगर मैं यहां पर डीबीटी की बात करूं जिससे मेरी बुजुर्ग महिलाओं के और सभी महिलाओं के खातों में योजनाओं का पैसा सीधा आता है, दुर्गा शक्ति और महिला थाने, ये सभी ऐसे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं जिसमें सकारात्मक नतीजे हमें मिले हैं। इन सभी प्रयासों ने मातृशक्ति को नई ऊर्जा, ताकत और आत्मविश्वास दिया है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इसको चलाया है और आज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लाकर मातृशक्ति को न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह केवल एक योजना नहीं है, यह सामाजिक क्रांति है तथा विकसित भारत के दिशा की ओर बढ़ते कदमों में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।